गुड मॉर्निंग लीडर्स। सबसे पहले मैं उन दो शख्सियत को इस स्टेज के माध्यम से दिल और आत्मा के साथ नमन करता हूँ, जिनके कारण मैं इस जादुई दुनिया का हिस्सा बना। जब भी उनके बारे में सोचता हूँ तो मेरा मन उनके प्रति और भी कृतज्ञ हो जाता है। साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ पर आने के लिए और अपना बेशकीमती समय मुझको देने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और इस कोविड-19 को लेकर जो चैलेंजेस हैं जिसे सारी दुनिया फेस कर रही है, उससे हम लोग भी अछूते नहीं हैं। हम लोग भी इसी दुनिया का हिस्सा हैं। साथियों, मैं क्या बोलता हूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप यहाँ से क्या लेकर जा रहे हैं। मेरे शब्द आपकी ज़िंदगी को कितना परिवर्तित कर रहे हैं। फ्रेंड्स, शब्दों में बहुत ताकत होती है। आप अपनी बातों से, अपने शब्दों से सामने वाले को वो सब दिखा सकते हैं जो वो खुली आंखों से देखने में असमर्थ है। साथियों, मैं थोड़ा आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम दीपक कुमार श्रीवास्तव है और पिछले करीब 3.5 सालों से पार्ट टाइम में अपनी पत्नी श्रीमती शिल्पी श्रीवास्तव की आईडी पर बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ। आज से करीब 3 साल पहले मुझे 5 प्रश्न कहीं से मिले थे, जिनकी वजह से मैं इस ज़िंदगी में दोबारा से बाउंस बैक कर पाया। इन 5 प्रश्नों ने मेरी ज़िंदगी को एकदम से बदल दिया। आज इन प्रश्नों को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरा आप सभी दोस्तों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आज के इस सेशन को बहुत ही ध्यान से कानों में हेडफोन लगाकर सुनिएगा। मैं जब भी किसी से मिलता हूँ तो 5 क्वेश्चन ज़रूर पूछता हूँ और प्रश्न पूछने के पहले मेरे पास उन सवालों का धुआंधार उत्तर होता है। मैं हमेशा किसी भी मीटिंग में बैठने से पहले उन 5 सवालों के धुआंधार उत्तर सोच लेता था। इसको बोलते हैं 5 मैजिक क्वेश्चन टू क्रिएट वैल्यू। लोगों की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करने के 5 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन मैं लोगों से पूछता हूँ कि आप सुबह बिस्तर से उठते क्यों हैं, और मैं उनकी आंखों में देखकर क्वेश्चन पूछता हूँ। आप 1 मिनट के लिए अपने आप से भी पूछिएगा कि आप रोज़ सुबह बिस्तर से उठते क्यों हैं। क्या कारण है आपके सुबह उठने का, रोज़ क्यों उठते हैं, और इसका जवाब आपको लिख कर रखे रहना है। और जिनके पास इसके उत्तर नहीं होते हैं, उनकी ज़िंदगी में आप वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकते हैं। और इन सवालों से मुझे पता चल जाता है कि यह अपनी ज़िंदगी में कुछ करना भी चाहता है कि नहीं। आपकी उम्र कितनी है? कोई बोलता है 30, कोई बोलता है 40, कोई बोलता है 50, कोई 60। तो मुझे हर लोग इसी तरह से जवाब देते हैं कि मैं सुबह बिस्तर से इसलिए उठता हूँ कि मैं अपना बचा हुआ काम पूरा कर सकूँ, ऑफिस जाने के लिए, शॉप पर जाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए, मैं अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए मैं रोज़ सुबह बिस्तर से इसलिए उठता हूँ क्योंकि मुझे रोज़ सुबह बिस्तर से उठने की आदत है। मैं सुबह इसलिए उठ जाता हूँ कि मेरी नींद खुल जाती है। मैं सुबह इसलिए उठ जाता हूँ कि मैं कल मरा नहीं था। अब इस घटिया रीज़न के लिए सुबह उठना है तो इससे तो अच्छा है तुम सोते ही रहो। ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी और हमेशा चलते रहने वाला प्रश्न है कि आप दूसरों के लिए क्या करते हैं। तब उसके अंदर मेरे प्रति एक इज्जत की भावना आ जाती है और वो मुझसे पूछता है कि अच्छा आप ही बताइए कि आप बिस्तर से रोज़ सुबह क्यों उठते हैं। तब मैं उसको सुनाना शुरू करता हूँ और मैं उसको अपनी 100 लोगों की लिस्ट डायरी में दिखाता हूँ। मैं हर दिन सुबह इसलिए उठता हूँ कि सुबह 5 बजे से मैं काम पर लग जाता हूँ कि प्रतिदिन मैं कम से कम 10 से 15 लोगों से मिल सकूँ। मैं हर दिन सुबह इसलिए उठता हूँ कि कम से कम 50 लोगों की ज़िंदगियाँ मैं बदल सकता हूँ। मैं हर दिन सुबह इसलिए उठता हूँ कि इस दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे सपने हैं और उन सपनों तक पहुँचने का उनके पास कोई जरिया, कोई मार्ग नहीं है। उन लोगों को ये भी नहीं मालूम कि उन सपनों को कैसे पूरा किया जाता है, कैसे गोल सेट किया जाता है। मैं हर दिन सुबह इसलिए उठता हूँ कि लोगों को मंजिल तक पहुँचाने का मैं माध्यम बन सकूँ। मैं हर दिन सुबह इसलिए उठता हूँ कि उठने के बाद और सोने के पहले कम से कम 50 लोगों की ज़िंदगी की काया पलट हो जाए। और जब मैं ऐसे ज़बरदस्त जवाब देता हूँ तो आदमी को अपने उठने के कारण पे शर्म आने लगती है। और जब आदमी को शर्म आती है तो यह है पहला वैल्यू क्रिएशन जो आप उसकी लाइफ में उतार रहे हो।
उसको सुबह उठने का एक कारण ढूंढने के लिए मजबूर करते हो। इसलिए मैं उठता हूँ कि मैं अपने बीवी बच्चों और अपनी टीम की ज़िंदगी में खुशहाली की बढ़ोतरी कर सकूँ। मैं इसलिए उठता हूँ कि मैं अपना भाषण बना सकूँ और अपने भाषण से लोगों की ज़िंदगी बदल सकूँ। इसलिए उठता हूँ कि लोगों को अपने आप में भरोसा हो जाए। आप बताइए कि आप सुबह क्यों उठते हैं? तो यह क्वेश्चन पूछने में ही वैल्यू क्रिएट हो जाती है। लेकिन आपके सुबह उठने का कारण एकदम सॉलिड होना चाहिए। कुछ दिन पहले मैं एक महिला से मिला जो ग्रुप चलाती थी। मैंने उससे पूछा तो वो बोलती हैं, मैं अपने पत्नी और बच्चों के टिफ़िन तैयार करने के लिए उठती हूँ। मतलब उसके उठने का कारण केवल टिफ़िन बनाना था। क्या महान काम था टिफ़िन बनाने का काम। आज से 50 साल बाद भी वो केवल टिफ़िन बनाने के लिए ही उठेंगी। क्या महान काम है, क्या अचीवमेंट है सुबह टिफ़िन बनाना। अब यहाँ पर जितनी भी महिलाएं मुझको सुन रही हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वो रोज़ सुबह टिफ़िन बनाने के लिए ना उठें। ज़िंदगी में बहुत से महान महान काम हैं, उस काम को करने के लिए उठें और उसी बीच में टिफ़िन भी अपना बना लिया करें। लेकिन टिफ़िन बनाने के कारण के लिए मत उठें। फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन होता है कि आपकी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण लोग आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कौन है? एक आम आदमी के लिए इस प्रश्न का उत्तर होगा मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे मित्र, मेरा परिवार, मेरे कस्टमर, मेरे पड़ोसी, मेरे कर्मचारी, मेरी टीम आदि आदि। फिर मैं उनसे तीसरा प्रश्न पूछता हूँ कि हर दिन इनकी खुशहाली के लिए आप क्या करते हैं? आपकी टीम, आपका परिवार आपके लिए महत्वपूर्ण है तो इनके लिए सॉलिड काम क्या करते हैं? फिर मैं उनसे चौथा प्रश्न पूछता हूँ कि आपको अपनी ज़िंदगी के कौन से पल से बेइंतहा मोहब्बत है? जो ये तुम्हारी 35 साल 40 साल की ज़िंदगी है, इसमें अपने बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है? बताइए। सबसे ज़्यादा कौन से वो पल हैं जिनसे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं? वहाँ वो आदमी कुछ बोल नहीं पाता है। तब मैं उसको अपना उत्तर देना शुरू करता हूँ कि मुझे मेरी ज़िंदगी में यह सबसे अच्छा लगता है कि जब से मैंने वेस्टीज करने का दिल से निर्णय लिया, मैंने धीरे धीरे झूठ बोलना बंद कर दिया। जब से मैंने निर्णय लिया वेस्टीज करने का, अपने आप को, अपने अपलाइन को एकदम से समर्पित कर दिया। मुझे अपने बारे में अच्छा लगता है कि ईश्वर ने मुझे लोगों की मदद करने के लिए ही इस दुनिया में भेजा है। मुझे अपने उन पलों से बेहद मोहब्बत है जब मैं हजारों लोगों की ज़िंदगियां बदलने के लिए काम करता हूँ। मुझे अपने बारे में यह अच्छा लगता है कि मैं पिछले 1 साल में कोई भी मीटिंग ट्रेनिंग मिस नहीं करता हूँ। मुझे अपने बारे में यह अच्छा लगता है कि मैं रोज़ 1 घंटा पढ़ता हूँ। हर साल में मैं एक नया गोल सेट करता हूँ और उसको हासिल करने के लिए अपने आप को तपा देने के लिए प्रतिबद्ध हो जाता हूँ। मुझे अपने बारे में यह अच्छा लगता है कि मैं आज भी ज़मीन का आदमी हूँ। पैसा मेरे सर पे आज तक नहीं आया है और ना ही कभी आएगा। मुझे अपने बारे में यह अच्छा लगता है कि बड़ी से बड़ी समस्या आने पर भी मैं कभी विचलित नहीं होता हूँ। अब आप बताइए कि आपको अपने बारे में क्या अच्छा लगता है? मुझे अपने बारे में अच्छा लगता है कि मुझे मेरे लक्ष्य से कोई भी डिगा नहीं सकता। मुझे अपने बारे में अच्छा लगता है कि मैं 38 साल की उम्र में अभी भी जवान हूँ और फुल मोटिवेटेड हूँ। मुझे अपनी लाइफ के बारे में अच्छा लगता है कि मैं अपनी नॉलेज को लगातार इम्प्रूव करता हूँ। मुझे अपने बारे में अच्छा लगता है कि मैं हमेशा जुनून और मोटिवेशन से लबरेज रहता हूँ। मुझे मेरी ज़िंदगी के इन पहलुओं से बहुत मोहब्बत है। मुझे अपने बारे में अच्छा लगता है कि मैंने पब्लिक स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव किया, प्रेजेंटेशन स्किल को इम्प्रूव किया, कपड़े पहनने की कलाकारी को इम्प्रूव किया। या मुझे मेरी लाइफ के बारे में अच्छा लगता है। मेरी आदतें सब अच्छी आदतें हैं। मैं मेहनत करता हूँ और जब आप ऐसा बोलते हैं ना तो आदमी हिल जाता है, वो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। लेकिन स्टोरी में दम होना चाहिए, यह सब उसको दिखना चाहिए। तुझे किस चीज़ से मोहब्बत है? अगले 15 मिनट से तू खुद सोच रहा है, कोई गोल नहीं, टोटल होल ही होल है। आज से आप ये समझ लीजिएगा कि आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत करने लायक बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए और जब आदमी मेहनत करता है तो उसे अपने आप से मोहब्बत हो जाती है। 5वां क्वेश्चन आपके लिए, आपकी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मैं जब भी सुबह बिस्तर से उठूं, हमेशा सीखने की भावना से रहे, जानने की भावना रहे। मैं रोज़ सुबह उठूं। मेरे लिए यह इम्पॉर्टेंट है कि आगे के 80 साल जो मैंने गोल सेट किए हैं उसको पूरा करने के लिए निरंतर अपने आप को अपग्रेड करता रहूं।
क्योंकि मैं 120 साल और जीने वाला हूँ। मेरे लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी लोग मुझे समझते हैं उनका मुझसे विश्वास न उठे। मेरे लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप बताइए कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। जब आप उस आदमी से पूछोगे तो वहाँ पर आप वैल्यू क्रिएट करोगे। मेरा बहुत बड़ा सपना है कि जब भी मेरी जान निकले मैं हज़ारों लोगों को ट्रेनिंग देता रहूं और मीटिंग हॉल में ही मेरी जान निकले। मैं इसी तरह अपने प्रोफेशन में डूबे रहते ही इस दुनिया से जाना चाहता हूं। तो सर, ये जो 5 क्वेश्चन आप हर आदमी से प्लान शुरू करने से पहले पूछते हैं तो वो आपसे जुड़ेगा ही जुड़ेगा। चलो, आज तक आपने कुछ बढ़िया नहीं किया, लेकिन आज से शुरू करना ज़रूर। बहुत हो गई जिल्लत की ज़िंदगी, अब हमको अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चों का पूरा कर्जा उतारना है। यह ज़िंदगी खाली आपकी होती तो आप चाहे जैसे भी जी लेते, लेकिन इस ज़िंदगी पर आपके पूरे परिवार का भी हक है। माय डियर फ्रेंड्स, इंटरवल के पहले की पिक्चर ख़त्म हो गई है। हम लोगों की आधी ज़िंदगी बीत चुकी है। इंटरवल के बाद इस क्लाइमेक्स में ही हम लोगों को इतिहास लिखना है। माय डियर फ्रेंड्स, आज से 5 साल बाद आप की गई चीज़ों के बजाय उन चीज़ों से ज़्यादा निराश होंगे जो आपके पास मौके आए और आपने उन्हें गंवा दिए। इसलिए सुरक्षित बंदरगाह से बाहर निकलिए, सपने देखिए, खोजबीन करिए, छानबीन करिए, अपने डाउट क्लियर कीजिए और शुरू हो जाइए। धन्यवाद।